वेलकम बैक। बानी पीटीआई ने फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का मुतालबा कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह पर इल्जाम का मामला है। कमरा अदालत में मीडिया के नुमाइंदों को आने की इजाजत दी जाए। बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी, नई चीजें पता लगेंगी, क्या हुआ, क्या हो रहा है। मुझे पता है मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। मेरा फैज हमीद से तब तक ही राब्ता था जब तक वो DGISI थे। फैज हमीद और मेरा फौज का अंदरूनी मामला नहीं, इसीलिए ओपन ट्रायल का कहा है। बानी पीटीआई के फैज हमीद से मुतालिक बयान पर सिक्योरिटी जराये का रद्दअमल सामने आ गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है, बानी पीटीआई होता कौन है बताने वाला कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को पता चलेगा कि बानी पीटीआई क्या करता और करवाता रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला न सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। दस्तावेजात फराहमी से मुतालिक बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने अलकादे ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। नैब ने पुराने नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड दरख्वास्त गुजार को फराहम कर दिया। नैब ने अलकादे ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी। पीटीआई का कहना है, नैब अलकादे ट्रस्ट केस को बंद कर चुका था, लेकिन फिर दबाव पर यह केस दोबारा खुलवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और एहलिया की दरखास्तें गैर मौसर करार देते हुए मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकाम जारी कर दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका है, अब उनके पास जमानत बादस गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार है। सलमान सफदर एडवोकेट ने कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हुकूक के सवाल मौजूद थे, फिर कैसे ये रेफरेंस दायर कर सकते थे। एतराज किया गया कि हम तफ्तीश में शामिल नहीं हुए, मगर अब हम शामिल तफ्तीश हो गए। अदालत के इस्तफसार पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा, हम जेल गए थे, सवाल नामे का जवाब मिल गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, नैब ने जवाब हासिल करने और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त अपडेट कर दी। तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम अपडेट नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदारती इलेक्शन और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून, हाफिज नईमुर रहमान का नाम बतौर पार्टी सरबराह दर्ज कर दिया गया। महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन PTIP अपडेट कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए गिरफ्तारियों से रोकने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस और इंतजामिया को हिरासा करने से रोक दिया। अदालत ने कहा, इंतजामिया और पुलिस बगैर किसी वजह रोकें और ना गिरफ्तार करें। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। जी अपडेट कीजिए। जी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद खान ने इंसाफ लायस फोरम के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने जलसे के शुरा को हरासा करने से रोक दिया और अदालत ने यह हदायत जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। ताहम अदालत ने दौरान समाअत सलमान अबू जर नियाजी जो कि वकील थे दरख्वास्त गुजार से उनसे इस्तफसार किया कि अगर आपके खिलाफ केसेज हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। इस पर सलमान अबू जर नियाजी ने कहा कि हम सिर्फ आईन में दिए गए बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर ना तो हमें हरासा किया जाए और ना इस जलसे में शिरकत से रोका जाए। उन्होंने बताया अदालत को कि पीटीआई की कारकुनों और रहनुमाओं को जलसे में शिरकत से रोका जा रहा है। पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, पकड़ दकड़ कर रही है, बस इसी से रोका जाए। इस पर अदालत ने बाद हदायत जारी करते हुए दरख्वास्त जो है वो निपटा दी और पुलिस और इंतजामिया को कहा कि उन कारकुनों को हरासा ना किया जाए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई को माइनस करने का प्लान 2 साल से चल रहा है जो नाकाम हो चुका है। ऐसा करने से पीटीआई और तगड़ी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था, आज अदालत में डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई, उनसे मुल्की मामलात पर बातचीत की। साहब जो हैं उनके साथ जरा बात हुई थी, वो आगे थे तो उनके साथ जरा गपशप थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और पाकिस्तान के अमूमी हालात के ऊपर बातचीत हुई है जो जाहिर है कि बड़ी फिक्रमंद हैं हम। अगर आप देखिए कि इस वक्त जो हालात हैं, माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई करने के ऊपर जो 2 साल से जोर लगाया गया है, उसके नतीजे में पीटीआई भी माइनस नहीं हो रही, इमरान खान को और तगड़े हो गए हैं। आज इमरान खान का कद बहुत बड़ा है, 2022
से देखें और आज देखें तो इमरान खान का कद बहुत। आवाम को बताया जाए इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर क्यों है, फायरवॉल सिस्टम लगा या नहीं, अगर लगा है तो बताया जाए लोगों को VPN इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई। कौमी असम्बली की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में अरकान ने सवालात की बौछार कर दी। PTCL के सदर की इजलास में अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार किया। PTCL के CEO चेयरमैन को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। चेयरमैन PTA ने इजलास में इंटरनेट सुस्त होने की नई वजह बयान कर दी। सबमरीन केबल फॉल्ट को इंटरनेट सुस्त होने की वजह करार दिया। उससे पहले वजीर मुमलिकत बराए IT शीजा फातिमा ने VPN के इस्तेमाल को इंटरनेट सुस्त होने की वजह करार दिया था। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने बताया 7 फाइबर ऑप्टिक में से एक खराब है, जिससे इंटरनेट मुतासिर हुआ। ऐसे में VPN के इस्तेमाल से मुकामी इंटरनेट डाउन हुआ। सबमरीन केबल की खराबी 27 अगस्त तक दूर हो जाएगी। चेयरमैन PTA ने मजीद कहा सोशल मीडिया शटडाउन हुकूमत पाकिस्तान की डायरेक्शन पर होता है। अक्टूबर 2020 का वजीर आजम सेक्रेटेरिएट का खत है कि फायरवॉल लगाया जाए। एक सवाल पर चेयरमैन PTA ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो इनक्रिप्टेड मालूमात तक रसाई कर सके। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर ने पूछा आपने अदालत में बताया था X को हमने ब्लॉक नहीं किया। चेयरमैन PTA ने कहा सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया X वजारत दाखिला की हिदायत पर ब्लॉक हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं पहले 3 माह कोई किस्त नहीं देना होगी, 15 लाख रुपए की वापसी 7 साल में होगी, माहाना 14,000 रुपए अदा करना होंगे। पंजाब हर चीज में लीड कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। रोजाना 16 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ, खुद आराम से बैठती हूँ, न अपनी टीम को आराम से बैठने देती हूँ। अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की जमीन है, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की जमीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको 1 पैसा नहीं देना। हर महीने अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपए। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सूद नहीं है। पंजाब के तमाम शहरों में एक साथ शुरू करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। कोई तफरीक नहीं है पंजाब के किसी हिस्से की, किसी शहरी पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। सिंध हुकूमत ने 10 साल पहले कहा था विंड और सोलर एनर्जी पर सरमायाकारी करनी चाहिए। आज पूरा मुल्क इन पर सरमायाकारी करना चाहता है। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से ही बन रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर के सहाफियों से गुफ्तगू। कहा साइबर नाइफ मशीन पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं। इस वक्त बिजली का मसला हमारे लिए बड़ा संगीन है। घर के प्लांट्स वो मेरिट ऑर्डर में सबसे ऊपर है। कोयला और निकालेंगे, उसकी कीमत और कम होगी, फ्यूल की तो और सस्ते होंगे। पहले भी लीड लिए। थर के कोयले की बात आज से 10 साल पहले सिर्फ सिंध हुकूमत करती थी। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान करता है। 10 साल पहले सिंध हुकूमत कहती थी कि जी विंड एनर्जी, रिन्यूएबल्स और सोलर एनर्जी पे इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए। हमारी कम सुनी गई और अब पूरा पाकिस्तान कह रहा है बिजली की खपत को बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने पड़ेंगे ताकि इस चक्कर से निकले। एडवांस मशीन साइबर नाइफ के नाम से तीसरी हमने इंस्टॉल की है। ये इलाज अगर दुनिया में कहीं कराने जाएं $60-70 हजार डॉलर से $1.5 लाख तक का खर्चा आता है और ये बिल्कुल मुफ्त यहाँ होता है। साइबर नाइफ पाकिस्तान में किसी अस्पताल में नहीं है। पंजाब हुकूमत ने 45 अरब रुपए बिजली पर खर्च कर दिए। सेहत की मुहिम पर खर्च करने से पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने में मदद मिलती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते कोई हुकूमत इस वक्त पोलियो के बारे में बात करती नजर नहीं आ रही। इस वक्त आपको कोई हुकूमत पोलियो के बारे में बात करते हुए नजर नहीं आ रही। 14 अगस्त को वजीर आला सिंध जब मज़ार कायद पर हाजिरी देने गए तो बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। अगर ये 45 अरब रुपए जो पंजाब हुकूमत ने खर्च किए हैं हेल्थ रिलेटेड कैंपेन्स के ऊपर कर देना तो शहरों में, गाँव देहात में जो स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की वो खत्म हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन खत्म हो सकती है, बच्चों को तालीम के बेहतर मौके मिल सकते हैं। पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
बजाय इसके कि हम फोकस करें कि पुलिस की वर्दी पहनकर कहीं जाएं, अगर हम लेडी हेल्थ वर्कर बन के या मेल हेल्थ वर्कर बन के जाएं और बच्चों को खुद खतरे पे लाएं ना, तो एक आम आदमी भी आसानी कायल हो सकेगा। प्रायोरिटीज का डिफरेंस है, वो अपनी प्रायोरिटी पे चले, हम अपनी प्रायोरिटी पे चले। बाकी जो पावर रिलेटेड चीजें हैं ना, उसके अंदर जितना हमारा किरदार रहा है ना, सस्ती बिजली फराहम करने के लिए 3250 मेगावाट सस्ते कोयले से, थर की कोयले से बिजली जा रही है। नून लीग ने साहिवाल के पावर प्लांट के लिए इम्पोर्टेड कोल का प्रोजेक्ट लगाया था, हमने अपने कोयले को फरोग किया ताकि अपने लोकल लोगों को आप सपोर्ट कर सके और सस्ती बिजली फराहम कर सके। काश के उस जमाने में प्रायोरिटीज दुरुस्त होती तो आज हम इस IPP क्राइसिस से नहीं गुजर रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात तय हो गई। जराए का कहना है मुलाकात आज शाम होने का इम्कान है। मुलाकात में बिलावल भुट्टो वजीर आजम को हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब से मुतालिक मुआहदे पर अमल न होने पर तहफ्फुजात का इजहार करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी, जबकि वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जिया लांगो को डी नोटिफाई कर दिया। जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जिया लांगो को डी नोटिफाई करके गजक और जोहान के साथ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। मीर जिया लांगो के खिलाफ मीर सईद लांगो ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उज़रदारी दायर की थी। डी नोटिफाई होने के बाद मीर जिया लांगो वजीर दाखिला बलोचिस्तान नहीं रहे। 22 अगस्त को तंडौल में हर सूरत जलसा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं जलसे की इजाजत अदालत ने दी है, हम कानूनी तकाजों के मुताबिक जलसा कर रहे हैं, रुकावटें पैदा की तो मज़ाहमत होगी, हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा, मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। नाअहल टोले की मुफाद परस्त पॉलिसीज की वजह से मुल्क में मुआशी तबाही आ चुकी है, कौम को मुल्क का मुस्तकबिल बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत की जारी स्कीमों पर कोई समझौता नहीं करेगी, तब्दीली में फिर यही लोग आ जाएंगे तो मौलाना फिर हमारे साथ बैठेंगे। मौलाना हमसे बात नहीं करना चाहते तो जो खुद मुख्तार हैं उनसे बात कर लें। जब आप बजट तरतीब दे रहे थे तो हमसे मशावरत जरूर करनी चाहिए थी। जो आपके ऑन गोइंग स्कीम है उस पर पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज नहीं करेगी, उनको मुकम्मल होना चाहिए। तब्दीली में फिर यही लोग आ जाएंगे तो फिर मौलाना फिर हमारे साथ बैठेंगे, जो खुद मुख्तार हो उनसे बात करते। पहले ये कहते थे कि इन दो जमातों ने बारियां लगाई हुई, कभी पीपल्स पार्टी आ जाती है, कभी नून लीग आ जाती है। कहते थे ये फ्रेंडली अपोजिशन है। अल्लाह ताला का फजल करम हुआ कि PTI भी आ गई। अब तीनों को लोगों ने देख लिया, तीनों में मुवाजना जब किया तो पीपल्स पार्टी का पल्ला भारी। मैं 9 साल जेल में रहा, मैंने आज तक उफ भी नहीं की, मैंने जज का नाम भी नहीं लिया, किसी इदारे का नाम भी नहीं लिया, कोई स्टेट सीक्रेट डिस्क्लोज भी नहीं की। अदालतों का काम है उनको रिलीफ देना। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बांग्लादेश के खिलाफ मुश्किलात का शिकार। 3 खिलाड़ी सिर्फ 16 रन पर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक ने 2, शान मसूद ने 6 रन बनाए, बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पहले रोज 48 ओवर्स का खेल होगा और दिन का इख्तिताम शाम 6 बजे होगा। गीली आउटफील्ड के बायस टॉस मुकर्रर वक्त पर न हो सका था। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, बांग्लादेश के आगे भी नहीं टिक सके, सिर्फ 3 खिलाड़ी 16 रन पर आउट हो गए और बाबर आजम कोई रन नहीं बना सके। हो क्या रहा है बैटिंग लाइन को? बड़ा मायूस कुन आगाज है। पाकिस्तान ने शायद टीम मैनेजमेंट ने ये सोच के रखा था कि हम टॉस जीतेंगे इस ग्रीन टॉप पिच पर और बांग्लादेश को आउट करेंगे जल्दी। उल्टा हो गया, टॉस आपके हाथ में नहीं होता, टॉस पाकिस्तान हारा और 3 खिलाड़ी बड़ी जल्दी आउट हुए। शान मसूद थोड़ा बदकिस्मत रहे, उनका जो गेंद था वो पैड पे लग के गया और थर्ड अंपायर ने उन्हें लग रहा है कि गलत आउट दिया है। लेकिन उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही बुरा शॉट खेला, 2 रन पर आउट हुए। बाबर आजम कोई भी रन नहीं बना सके। बड़ा बुरा वक्त है उनके ऊपर टेस्ट क्रिकेट में, बाबर आजम के ऊपर। तो जल्दी 3 खिलाड़ी आउट हो गए। अब सऊद शकील और टाइम की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को कम अज कम एक अच्छा टोटल करने में मदद दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भारत का ICC पर कब्जे का मंसूबा। ऑस्ट्रेलियावी अखबार ने भांडा फोड़ दिया।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शाह के दबाव पर आईसीसी के मौजूदा सदर मुस्ताफी होने के लिए तैयार। जय शाह ने आइंदा सदारत के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हिमायत हासिल कर ली। भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भांडा फोड़ दिया। जय शाह सदर बनकर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का गलबा बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय ब्रॉडकास्टर आईसीसी को मिलने वाली $3 बिलियन की नशरियाती हकूक की फंडिंग को भी आधा करना चाहता है, जिससे मेंबर मुल्कों की फंडिंग कम हो जाएगी। पाकिस्तान को मिलने वाले साल के $34 मिलियन भी कम हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने दावा किया, सदारत हासिल करने के लिए जय शाह ने पूरा ग्राउंड बना लिया। आईसीसी के सदर ग्रेग बार्कले भी भारत के दबाव के बाद मुस्ताफी होने को तैयार। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने जय शाह के चेयरमैन बनने की हिमायत कर दी। ग्रेग बार्कले नवंबर में अपना ओहदा छोड़ देंगे। आईसीसी के मुताबिक नए चेयरमैन की मुद्दत 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगी। ज़ायरीन के लवाहिकीन का मुतालबा है जामदाक अफराद की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाई जाएं। इस पर मजीद बात करते हैं एयरवाई न्यूज के नुमाइंदे बाबू इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा। मौजूद है मेरे साथ वो जो इस कारवां के जो बड़े हैं अथर शाह साहब, उनके भाई भी मौजूद हैं और मशहदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या ऐसा मुतालबा है। पाकिस्तानी हुकूमत से, हुक्मरानों से, वजीर खारजा से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द हुकूमत ईरान से रब्ता करके जख्मियों का इलाज करवाया जाए और जो शहीद हो गए हैं उनकी मैयतें पाकिस्तान पहुंचाई जाए। और ये मुतालबा है कि जो भी शहीद हैं उनके नाम, वलदियत, फोटोज वगैरह और जो जख्मी हुए हैं उनके नाम, फोटोज वगैरह ये शेयर किए जाएं। जी, और कारवां की 2 बसें यहाँ से रवाना हुई थी। एक बस जो है वो वीजे के इशू की वजह से पीछे रह गई और ये हादसे का शिकार होने वाली बस गई। उन ड्राइवरों का ताल्लुक भी इसी इलाके से, लाड़काना से ही है, जो 2 ड्राइवर गए थे। गुजरात, सियालकोट और हाफसाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। सड़कों, गलियों और मोहल्लों में नदी नाले बहने लगे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी। गुजरात में शदीद बारिश से नशेबी इलाके और शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मलकवाल में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल हो गई। सियालकोट में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कों, गलियों में पानी जमा हो गया। हाफिजाबाद में गलियां और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। जलालपुर भटिया में बादलों ने जोश दिखाया तो सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। शहरी मुश्किल में पड़ गए। वजीराबाद में गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गली, मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। डेरा अल्लाह यार के करीब से गुजरने वाली ड्रेन में शगाफ ने तबाही मचा दी। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। 500 मकानात और फसलें डूब गईं। तफसील बता रहे जाफराबाद से लियाकत मस्तूरी। जी लियाकत। जी बिल्कुल, जिला जाफराबाद के करीब से गुजरने वाली हैरतीन ड्रेन को मुख्तलिफ मकामात पर 300 फुट के 3 शगाफ लगने के बायस जो पानी है वो आबादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब्दुल्ला मल्ला का गांव मुकम्मल जो है पानी में डूब चुका है। इसी तरह अलाहाबाद कॉलोनी, मदीना टाउन और गोट कबीराबाद में ये पानी दाखिल हो चुका है, जिससे 500 से जायद मकामात जो है मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुके हैं। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए हैं। कुछ जो अपनी मदद आपके तहत मेन कौमी शाहरा समेत दीगर शाहराहों पर जो है पनाह गजीन तो हो गए हैं, लेकिन ना ही उनके पास जो है खैमे हैं और ना ही उनके पास अशिया खुर्दोनोश है। शगाफ को पुर करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से कोशिशें जारी हैं। जो इस वक्त पनाह गजीन, उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उन्हें फिलफोर जो है टेंट फराहम किए जाएं और अशिया खुर्दोनोश फराहम करके उनके मुश्किलात को कम किया जाए। जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड सितंबर में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शोएब निजामी से। जी अपडेट कीजिए। जी, शहर की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है, जिसको इनके अमला कर दिया गया है। ताहम इस दौरान जो है वो वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मीडिया की बातचीत हुई, जिसमें उनका ये कहना था कि जो IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट है वो अगस्त की बजाय सितंबर में होने का इम्कान है। मुफस्सल पाकिस्तान IMF के साथ राब्ते में और जो बातें इस वक्त खासतौर पर रोड ओवर के हवाले से चल रही है वो भी बातचीत जो है वो साथ साथ चल रही है और जैसे ही मामला मुकम्मल होंगे तो ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा और इस बात का इम्कान है कि अगस्त की बजाय सितंबर में हो। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسادات کرانے کے الزام میں گرفتار فرحان آصف کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل جی، لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسادات کرنے کے حوالے سے مقدمے میں گرفتار فرحان آصف کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس کو ہدایت کی کہ کل دوبارہ ملزم کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے. پولیس نے ایف آئی اے کی جانب سے آج جب ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو ٹویٹس کیے گئے اور جو آرٹیکل لکھے گئے اس کے حوالے سے تفتیش کرنی ہے. عدالت ملزم کا جسمانی ریمانڈ لے. اس پر عدالت نے ایف آئی اے کی استدعا منظور کر لی ہے. ملزم فرحان آصف کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے اور اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے ایکس اکاؤنٹ پر انگلینڈ میں چاقو زنی کے واقعے کی تصاویر شیئر کی، جس کی وجہ سے وہاں فسادات پھیلے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں جاں بحق ہوئے. اب اس کیس کی سماعت کل کی جائے گی اور ملزم کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. مودی سرکار بچیوں اور خواتین کو تحفظ فراہم نہ کر سکی. ممبئی کے اسکول میں 2 بچیوں سے زیادتی کے بعد شہر بھر میں احتجاج کیا گیا. اسکول کے پرنسپل اور 3 اسٹاف ممبرز کو معطل کر دیا گیا. والدین نے ملزم کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق صفائی کرنے والے لڑکے کو نوکری پر رکھنے سے پہلے کوئی ریکارڈ چیک نہیں کیا گیا. اسکول میں CCTV تک نہیں ہے. گزشتہ روز پولیس نے احتجاج کی آڑ میں توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں 500 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. 60 افراد کو گرفتار کیا گیا. ممبئی کے علاقے بدلا پور میں انٹرنیٹ سروس معطل ہے. کولکتہ میں ڈاکٹرز کا احتجاج جاری ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے جب تک سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ نافذ نہیں کیا جاتا احتجاج ختم نہیں ہوگا. روسی صدر پیوٹن 13 سال بعد اچانک چیچنیا پہنچ گئے. مسجد کا دورہ کیا. مسجد کی تعمیر اور تزئین و آرائش کی تعریف کی. روسی صدر نے مسجد کے لیے قرآن پاک ہدیہ کیا. چیچنیا کے صدر رمضان قادروف کے ساتھ یوکرین کے خلاف لڑائی کے لیے تیار چیچن افواج اور رضاکاروں کا معائنہ کیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.